एग्जाम प्रिपरेशन पर मॉडल सेट क्लास 10th का चला रहे हैं जो मैट्रिक का है। और इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इसीलिए आप लोग देखते भी रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आए या नहीं आए आप ज़रूर उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। हम लोग पिछले लेक्चर में 20 तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग 21 से आगे पढ़ना है। कल आपका जो मई महीने में क्वेश्चन पूछी गई हैं उनका भी लेक्चर आने वाला है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन से कहता श्रेणी जो दी गई हैं इसमें आपका a बराबर 10 है पहला टर्म, और d जब निकालते हैं तो बाबू इसमें से घटाते हैं 7 में से 10 तो आ जाएगा -3। इसमें आपसे पूछा गया 10वां टर्म यानी T10, तो फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, क्योंकि जितना रहता है उसमें से घटा देते हैं। a आपका कितना दिया गया है तो a है 10 प्लस 9 और d के मान -3, तो 10 माइनस 27, तो ओवरऑल आंसर कितना -17। तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी सी 22। कहता है इन श्रेणी जो दिए गए इसमें कौन सा पद 47 है, तो ए का मान तो 2 है और डी का मान यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 माइनस 2 बराबर 5। जब जो कौन सा पद पूछा है आपको एल दे दिया 47, पूछा क्या है एन बराबर वाट। एन का पद बताए थे लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। लास्ट आपका 47, फर्स्ट आपका है 2 और डिफरेंस आपका कितना है 5 प्लस 1। 47 में से 2 घटाइएगा बचेगा 45/5 प्लस 1, काट दीजिएगा 9 बार में, तो 9 प्लस 1 आपका कितना पद आ जाएगा 10वां पद। तो इसकी आंसर हो जाएगी बी यानी कि 10वां पद। 23 देखिए कहता प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए पहला विषम 1, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे हमको 10 संख्या तक जाना है, 10 पद तक जाना है। देखिए आपको पहला पद तो बाबू 1, इसके डी कितने वैल्यू हो जाएंगे तो 3 माइनस 1 बराबर 2। आपका पूछ रहा है S10 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 गुना डी। देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा था, 10/2, 2 गुना ए कितना है 1, 10 माइनस 1 और डी कितना है 2, तो ये कट जाएगा 5 बार में, 2 प्लस 9 गुना 2, तो कितना होगा 5, 2 प्लस 18, तो 5 गुना 20 और 20 बचे 100। तो इसकी आंसर कितने आ जाएगी 100। क्या किए हम लोग ए और डी निकाल लिए, एन तो पता ही था 10 पद का जोड़ना है, तो S10 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कहता है यदि किसी श्रेणी का एनवां पद दे दिया है तो T4 पूछ रहा है, यानी कि T4 एन के जगह पर कितना रखा गया 4, तो 2 रहेगा, एन के जगह पर 4 रख दो प्लस 5, तो 4 दूना 8 प्लस 5, 8 और 5 13। इसकी आंसर कितनी सी आपकी आंसर होगी 25। कहता है px बराबर दे दिया इतना और gx बराबर इतना, तो यहाँ पर दिखा रहा है भाग दीजिए, तो x के पावर 5 प्लस 1 और नीचे में x प्लस 1। देखिए ऊपर 5 घात है, नीचे घात कितना है 1, तो जब घटेगा तो कितना बचेगा x के पावर 4। तो इसको जो भी घात होगा, इसका जो घात होने वाला है वो कितना मिलेगा 4। डायरेक्ट हम लोग इसको 4 वैल्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। यदि एक बहुपद का एक शून्यक -3 है, तो देखिए अगर x बराबर -3 शून्यक है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, यही इसका एक गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा x प्लस 3। याद रखते थे कि अगर माइनस में गुणनखंड है तो उसका प्लस में वैल्यू मिलेगा शून्य, और प्लस में गुणनखंड है तो उसको मिलेगा माइनस में। तो माइनस में जो शून्यक है इसको इधर ले आए तो गुणनखंड क्या मिल गया x प्लस 3। कहता है इसका एक हल चाहिए, आपको इसमें वैल्यू को पुट कर करके देखना पड़ेगा। देखिए अब पहले ऑप्शन को चेक कीजिए, x बराबर -6 रखते हैं, तो 2 गुने -6 -5 गुना 1 बराबर 7 आता है कि नहीं, -12 -5, यहाँ कितना गया माइनस में 12 5 17, तो ये 7 के बराबर नहीं है। x बराबर 3 रखते हैं, तो 2 गुने 3 -5 गुना 1, 6 -5 1, ये भी नहीं।
एक्स बराबर -1 तो 2 गुने -1, -5 गुने 1, -2, -5, -7, ये भी नहीं क्योंकि चाहिए हमको +7। 2 गुना 6 -5 गुना 1 तो 12 -5 बराबर कितना 7। तो इसकी आंसर हो जाएगी हमारा डी। डी इसका सही जवाब देखने को मिलेगा। 28 निम्नलिखित में से कौन बिंदु है जो x बराबर 4 के आलेख पर है। तो x बराबर 4 कहता है ना, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना होगा 0। x एक्सिस पर का होगा तो हम कह सकते हैं कि इस आलेख में x बराबर 4 जब पूछेगा तो x बराबर 4 होगा। तो इसमें x का वैल्यू सब में क्या होना चाहिए 4, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस प्रकार से इसकी आंसर कितनी हो जाएगी डी। सभी में x का वैल्यू कितना है 4 है। 29 कहता है इसके लिए आपको इतना का मान बताइए। देखिए इतने का मान पूछ रहा है ना, तब डी का मान निकालिए। डी का मान कितना निकलेगा 4, 6 में से घट जाएगा। डी का फॉर्मूला जानते हैं कि ए 20 में से ए 10 घटाना है तो नीचे भी आपको 20 में से 10 घटाना, जितना ये लिखे हो ना उसको भी घटा देना। डी के मान कितना निकाले हो 4 बराबर A20 माइनस A10 तो निकालना है, इसको घटा के लाएंगे 10, 10 को भेज देंगे 10 चौके 40 और ये मिल जाएगा A20 माइनस A10। तो आंसर कितना हो जाएगा 40। देखो निकालना चाहते हैं तो आप इसमें से भी निकाल सकते हो। A + 19D में से घटाना है A + 9D, यानी A + 19D में से A - 9D, ये घट जाएगा तो 19 में से 9 जाएगा तो 10D बचेगा। 10 और D के मान कितना है 4, तो भी कितना आंसर 40। ऐसे भी आप बना सकते हैं। 30 सभी समीकरणों जो दिए गए 5x - 15y बराबर 8, 3x - 9y बराबर 24/5। इसको कहता है कि आलेख कैसा होगा। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो 5/3, जिसको डिवाइड करेंगे -15/-9 काट देंगे 5/3, ये भी आ गया। 8/24/5, 5 कहाँ भेज देंगे ऊपर। अब देखो काट दो 8 से 3 तो कितना हो गया 5/3। ये तीनों के तीनों क्या होंगे बराबर। जब बराबर होते हैं तो कभी एक भी हल नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे समानांतर। क्या हो जाएंगे समांतर। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी आपस में समांतर रेखाएं हो जाएंगी। देखिए यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालना होता है। तो कई बार बताए हैं, जैसे क्या चढ़ा दो रूट, और रूट चढ़ाएंगे तो 49 का जगह 7, 81 का 9, तो 7 अनुपात कितना 9। तो इसके आंसर 7:9। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के संगत भुजाओं का भुजाएं कर दिया 4/5, तो क्षेत्रफल पूछ रहा था तो इसको बर कर देंगे। 4 का हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25, तो 16:25। यानी अगर क्षेत्रफल का पूछता है तो बर कर देते हैं, और अगर भुजा का पूछता है तो बर का रूट कर देते हैं। एक समचतुर्भुज ये दिए गए हैं जिसके विकर्ण आपस में लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर और एक है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए 24 है तो इसको होगा 12, और ये आपका कितना हो जाएगा 16 आधा। आपका पूछा गया ये आपका कितना डिग्री 90 डिग्री आपका भुजा। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखिए P करेंगे 144 और प्लस 256, जब जोड़ेंगे ना तो आएगा 400, और 400 रूट होता है किसका 20 का। तो हम कह सकते हैं भुजा की लंबाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट, tan स्क्वायर 30 का मतलब है 1/√3 का स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर 60 का मतलब 1/√3 का स्क्वायर। 1/3 और ये भी 1/3, तो आंसर कितना हो गया 2/3। एगो एगो दूगो। कहता है ABC और DEF में ये हमको दिए गए हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए हम दो त्रिभुज को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ABC। AB जो है सो DE के साथ है तो DE हो गया F। AC जो है ना वो DF के बराबर है, इसको इसको DF सी, ठीक है। और ये वाला जो आपका पहला इसके जैसा है, तो पूछ रहे इसमें कौन होगा A बराबर D हो जाएगा, सही है। B बराबर E हो जाएगा,
सही है, ये भी सही है। ए बी डी ए सी डी एफ सही है। इसमें सारे क्वेश्चंस गलत है। कौन से पूछ रहा है? ये त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अच्छा यदि समरूप दोनों कब होंगे? जब हमारा ये वाला भुजा होना चाहिए। सही बात है। ये भुजा साइड एंगल साइड होना चाहिए था। साइड साइड तो है, ये बीच में एंगल चाहिए, तो बीच में एंगल कौन है? ए और डी बराबर। दोनों समरूप त्रिभुज दे दिया है, तो कब भुजा का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल दे दिया तो भुजा का अनुपात 121 का 11 और इसका कितना 13, 11/13। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। यदि दोनों त्रिभुज बराबर हैं, ए बी बराबर 47, तो आपका किसके बराबर? क्यू बराबर हो जाएगा। और देखिए आर जो है आपका सी के बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ए आपका पूछा गया, बी 47 और 83 बराबर 180। ए प्लस 7 3 10 8 4 12 13, 180 घटा दीजिए, 180 में से 130 तो कितना बचेगा? 50। देख लो, कहता है ये दोनों त्रिभुज आपके सिमिलर हैं, तो लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू 1/2 का है, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, तथा बी सी बराबर 8 है। ये दो त्रिभुज ले लो, ए बी सी पी क्यू आर। ये अगर 8 है तो बताइए ये दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? ये बताओ, इसके जो रेशियो है वो बी सी बटा क्यू आर का होना चाहिए। तो बताइए कि हमको बी सी, इसको भेजो ऊपर क्यू आर को, तो 2 गुने बी सी, तो 2 बी सी कितना था? 8, 8 दूनी 16। लास्ट क्वेश्चन आज का, ज़्यादा नहीं है, 12 मिनट का ही है, देखिए 20 मिनट का होना चाहिए, जितना चलते हैं चला देते हैं। त्रिभुज ए बी सी बी ए डी परपेंडिकुलर है। देखिए त्रिभुज आपको दिए गए हैं, ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर है बी सी का, ए डी बराबर डी सी है, ये दोनों बराबर हैं और दोनों 8 सेंटीमीटर है, और बी सी टोटल है 14, तो कितना होगा? 6। तो ए बी का मान पूछा, इसका मान बताइए। हाइपोटेनस है 10, कैसे? हाइपोटेनस बराबर इसका स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 36, ओवरऑल 100, मतलब कितना है? 10। कोई दिक्कत नहीं, आप 12 ही मिनट का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उतना ही काफ़ी है। जब आप लोग इसको पूरा पूरा देखने लगेंगे, कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग हम टाइमिंग इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो आगे इसको ज़रूर बढ़ाइएगा। थैंक यू।